हेलो एवरीवन। मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड 6 भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने सेकंड ग्रेड 6 भर्ती के मॉडल पेपर नंबर 4 के ऊपर अध्ययन किया था। उसके 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो आप वो भी वीडियो जाके देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो क्लास आप जरूर देखें। आज हम चौथे मॉडल पेपर के बचे हुए 50 क्वेश्चनों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों को जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। ये मैं आपको परीक्षा से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा नए मित्र जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। ये सारे क्वेश्चनों की PDF में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। इससे जो पहले क्लास हुई थी हमने उसमें चर्चा करी थी कि भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट अध्यक्ष होता है दोस्तों भारत के अंदर, वो होता है, कौन होता है? वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जो आर्थिक मामले जितने भी होते हैं दोस्तों, उनकी कैबिनेट जो समिति होती है उनके लिए उनका अध्यक्ष काम कौन करता है? उनका अध्यक्ष काम करता है प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, 50 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करिएगा और पवन का नाम क्षेत्र दिया गया है। तो आप इनको देखिएगा कौन सी पवन कहाँ चलती है दोस्तों। तो चिनूक की बात कर लेते हैं। चिनूक जो हवा है ना, वो चलती है, ये चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। और सिरोकी की बात करें तो सिरोका कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल चलती है दोस्तों। और ब्रिक फील्ड से ना, ये चलती है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। और खमसिन जो चलती है ना, ये पवन है, ये चलती है आपके कहाँ पर है? ये मिस्र में चलती है दोस्तों। तो 2 1 3 4 दोस्तों, 2 1 3 4, ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? इनमें से आपको सही अनुक्रम देखना है दोस्तों, कौन सा सही अनुक्रम है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सही अनुक्रम की दोस्तों। तो सबसे सही अनुक्रम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा, इसके बाद हिंद महासागर हो जाएगा, इसके बाद आर्कटिक हो जाएगा, इसके बाद दक्षिणी चीन ही जो हो जाएगा दोस्तों। ये सागर और महासागर दोनों का सही अनुक्रम पूछा गया अवरोही क्रम में मित्रों। तो इनमें जो ऑप्शन है सबसे राइट ऑप्शन यही है दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिर्जा राजा मान सिंह के वंशज में किसने जयपुर की स्थापना करवाई थी दोस्तों? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा किसने पूछा गया है। तो किसने मान सिंह वंशज में किसने जयपुर की स्थापना करवाई? तो वो करवाई थी राजा जय सिंह सेकंड ने दोस्तों। किसने करवाई थी? राजा जय सिंह सेकंड ने किसकी स्थापना कराई थी? जयपुर की स्थापना करवाई थी मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या है मित्रों। तो शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो आप देखिएगा, मरुस्थलीकरण दोस्तों। क्या है? मरुस्थलीकरण है शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं मित्रों। तो बी नंबर इसका आंसर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जैव विविधता का ह्रास क्यों हो जाता है दोस्तों? जैव विविधता का ह्रास क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो देखिएगा, जब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होगी, पशुओं का अत्यधिक शिकार एवं उनके अवैध व्यापार के कारण जैव विविधता का ह्रास होता है मित्रों। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और पशुओं का अनधिकार और पशुओं का अवैध व्यापार दोस्तों, इसकी वजह से क्या हो रहा है? जैव विविधता का ह्रास हो रहा है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाब अल मंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है दोस्तों? किन 2 सागरों को जोड़ती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिएगा, बाब जो अल
मंडप जो संधि है ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है मित्रों। अलग किसको करते हैं? यमन एवं जिबूती की, यमन एवं जिबूती को अलग करती है मित्रों। जोड़ती किसको है? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को दोस्तों। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अलग किसको कर रही है दोस्तों? यमन एवं जिबूती को अलग करती है दोस्तों। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। डोलड्रम बेल्ट स्थित है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डोलड्रम पूछा गया, बेल्ट कहाँ पे उपस्थित है दोस्तों? डोलड्रम बेल्ट की बात कर लेते हैं। तो डोलड्रम जो बेल्ट होता है वो भूमध्य रेखा के समीप होता है दोस्तों। कहाँ बनता है ये? भूमध्य रेखा के समीप होता है मित्रों। भूमध्य रेखा के निकट जो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश के मध्य है निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जहाँ केवल क्या क्या होती है? जहाँ केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रभावित होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होती है? क्षैतिज वायु धाराओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में क्या होती है? पवनें शांत होती है दोस्तों। जो हमने ग्लोब के अंदर अपन देखते हैं तो ये भूमध्य रेखा है, इसके जो 5 डिग्री उत्तर के अंदर और 5 डिग्री दोस्तों कहाँ पे? दक्षिण के अंदर। जो ये बीच का जो क्षेत्र बनता है ना, ये क्या कहलाता है? ये डोलड्रम बेल्ट कहलाता है मित्रों। तो ये कहाँ बनता है? भूमध्य रेखा के समीप बनता है दोस्तों। इसे शांत पेटी भी अपन बोल सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पूछे गए वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे आपके प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार पर ये वन पाए जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, भारत में ये वन जो 200 सेंटीमीटर जो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। और बात कर लो इनके मुख्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी घाट हो जाता है अपना एक तो, और शिलोंग का जो पठार है ना वहाँ भी हो जाएगा। जैसे मेघालय में शिलोंग का पठार है तो वहाँ भी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप में वहाँ और लक्षद्वीप के अंदर दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? प्रायद्वीपीय पठार के अंदर दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों। अब ये करना है आपको, नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदी दे रखी है, उनको सुमेलित करना है मित्रों। तो देखिएगा अपन सुमेलित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोदावरी की दोस्तों। जो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ है कौन सी हो जाएगी? मजीरा ही हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? मजीरा हो जाएगी। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा की कोलार हो जाएगी। कृष्णा कौन सी हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। और कावेरी कौन सी हो जाएगी? घाट प्रभा हो जाएगी दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही, और 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही नहीं। देखिएगा दोस्तों यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। कृष्णा की जो सहायक नदी है वो घाट प्रभा है दोस्तों। कौन सी है? घाट प्रभा है। और कावेरी की जो है ना ये अमरावती है दोस्तों। कौन सी है? अमरावती। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 1, 2, 4, 3 दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। अभी बात कर लेता हूँ गोदावरी की अन्य जो सहायक नदियाँ उनकी बात कर लेते हैं। कौन सी है? पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, पूर्णा, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ? ये है गोदावरी की सहायक नदी मित्र, देख लीजिएगा। अब नर्मदा की बात कर लूँ, नर्मदा की इसके अलावा और नदी भी सहायक है। कौन कौन सी हो जाएगी? बंजर, तवा, हिरण, शक्कर, है ना, ये सारी किसकी नदियाँ? सहायक नदियाँ ये है नर्मदा की दोस्तों। कृष्णा की सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो कृष्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सारी किसकी है? कृष्णा नदी की। और कावेरी कौन कौन सी है दोस्तों? हेमावती, अर्कावती, अमरावती, सुवर्णवती, है ना, ये जितने भी हैं मती, ये सारे किसकी हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है कि किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त है दोस्तों। तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी को भी है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी है दोस्तों। शिरोमणि अकाली दल को नहीं है मित्रों। शिरोमणि अकाली दल को मान्यता प्राप्त नहीं है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के दोस्तों, सुखबीर सिंह बादल के द्वारा 14 दिसंबर 1920 को इसकी स्थापना करवाई गई थी। सुखबीर सिंह बादल द्वारा 14 दिसंबर 1920 को हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। उस पलता दर्रा किसके मध्य है दोस्तों? उस पलता जो दर्रा है वो किसके मध्य है? दर्रा वो दर्रा किसके मध्य है? चिली एवं अर्जेंटीना के बीच में दोस्तों। किसके बीच में है? चिली एवं अर्जेंटीना के बीच में यह दर्रा उपस्थित है मित्रों। देख लीजिएगा दर्रा जहाँ पे बीच के अंदर जो 2 पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा या पैसेज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? दर्रा या पैसेज बोलते हैं मित्रों। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, मानसून निम्न में से किससे
प्रभावित नहीं होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मानसून प्रभावित होता है किससे होता है? ITCZ से होता है। भूमध्य सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, इससे भी मानसून प्रभावित होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन दोस्तों, इसकी वजह से भी मानसून प्रभावित होता है। प्रभावित किसकी वजह से नहीं होता है? तो वो हो जाता है दोस्तों कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न दोस्तों। कौन हो जाता है? नॉर्थ वेस्टर्न। ये मानसून को प्रभावित नहीं करता दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन सी प्रमुख समस्या तथा चुनौतियां हैं दोस्तों? तो अब बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी समस्याएं एवं चुनौतियां खड़ी हो रही है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो वित्तीय समावेशन की समस्या, ये भी चुनौती बनी हुई है दोस्तों। गरीबी निवारण, समावेश, विकास तथा मानव जीवन गुणवत्ता में सुधार की समस्या, ये भी समस्या है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्या दोस्तों, ये भी समस्या है मित्रों। इसके अलावा और भी समस्या है मित्रों, आर्थिक सुधार तथा सियासी राजनीतिक समस्याएं हैं। बहुत ऊंची चालू खाता घाटा, GDP अनुपात की समस्याएं और सारी भी समस्याएं इनके अलावा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी अधिक विश्वासघाती नदी है मित्रों। इसमें पूछा गया विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? विश्वासघाती नदी हो जाएगी कौन सी? हुगली नदी हो जाएगी मित्रों। कौन सी हो जाएगी? हुगली नदी हो जाएगी। सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कौन सी है? हुगली। दोस्तों फरक्का बांध भी कौन सी नदी पे बना हुआ है? फरक्का बांध भी कौन सी नदी पे? हुगली नदी पे बना हुआ है मित्रों, याद कर लीजिएगा। हुगली के किनारे ही कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों। हुगली किनारे भी क्या बना है? कोलकाता बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है मित्रों। तो कोलकाता जो बंदरगाह है वो किसके, कौन सी नदी किनारे पे है? हुगली नदी के किनारे पे है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं मित्रों। कोलकाता बंदर को क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन भी कहते हैं। हुगली नदी क्या है? समुद्र में गिरने से पहले दामोदर नदी से मिलती है दोस्तों। जब ये समुद्र में गिरती है हुगली नदी, उससे पहले दामोदर नदी से मिल जाती है। इसी दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का अभिशाप या शोक कहते हैं दोस्तों। जबकि कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन और खड़े हो जाते हैं मित्रों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे दोस्तों? तो कौन से नहीं रहे पूछा गया आपसे? मनमोहन सिंह दोस्तों नहीं, मनमोहन सिंह रहे थे। HD देवगौड़ा ये भी रहे हैं। इंद्र कुमार गुजराल दोस्तों कौन नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों ये नहीं रहे मित्रों, देख लीजिएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 89 से लेकर 90 तक ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत थे दोस्तों। कौन से नंबर पे थे? ये 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, देख लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है इनमें से? तो कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति दोस्तों, ये विशेषता है इसकी। प्रत्यक्ष निर्वाचन दोस्तों, यह भी विशेषता है। केंद्र में द्वैध शासन दोस्तों, ये इसकी विशेषता नहीं है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका दोस्तों, ये इसकी विशेषता है। तो C नंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सरल भी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है दोस्तों। अब पूछा गया भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करेगा दोस्तों? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसे करता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में इससे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख दी गई थी दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की तारीख क्या है, ये पूछा गया दोस्तों। संविधान किस तारीख को अंगीकृत होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें ये शब्द आता है कि अंगीकार किया जाता है। तो कौन सी तारीख किया जाता है? 26 नवंबर 1949 दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से शासन के मामलों एवं विधायन के प्रस्ताव के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है मित्रों? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर ये अधिकार प्राप्त है दोस्तों? वो हो जाएगा कौन सा? 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं दोस्तों। तो 78 जो अनुच्छेद है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या दिया गया? 78 के अंदर प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं मित्रों, तो वो देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशन तत्व का एक भाग है दोस्तों? कौन से अनुच्छेद में पूछा गया है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा? नीति निर्देश तत्व के अंदर एक अनुच्छेद आता है, कौन सा? अनुच्छेद 48 दोस्तों। उसमें गोवध निषेध पर क्या है? कानून बना हुआ है मित्रों। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी दोस्तों? कौन सा अधिनियम था जिसके अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो वो था भारतीय अधिनियम 1919 दोस्तों। कौन सा था? भारतीय अधिनियम 1919 दोस्तों, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, के अंतर्गत क्या हुआ था? द्वैध शासन स्थापित किया गया था मित्रों, द्वैध शासन स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा गया आपसे कि जब नागरिकों जो कर्तव्य है जो 51 क्या के अंदर शामिल किए हैं दोस्तों, और भाग नंबर 4 क्या के अंदर ये शामिल हैं, तो कौन से जब अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन होता है उसके तहत ये शामिल किए जाते हैं मित्रों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपन बात कर लेते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहा हूँ। तो सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य को क्या जोड़ा था? संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। भाग 4 क्या में जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 क्या के अंदर ये सारे जितने थे अपने नागरिकों कर्तव्य वो जोड़े गए थे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से एक सुमेलित नहीं पूछा गया है मित्रों। सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? भिलाई, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ राज्य में, कहाँ पे दोस्तों? CH दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई जो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो उस टाइम तत्कालीन सोवियत संघ के नाम से पुकारते थे, आज उसको अपन रूस के नाम से जानते हैं, उसकी सहायता से सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान इसकी स्थापना होती है दोस्तों। किसकी? भिलाई की दोस्तों। अब बात कर लूँ दुर्गापुर दोस्तों, किसकी बात कर लेते हैं? दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसकी सहायता से कौन सी इस्पात उद्योग की स्थापना होती है? तो दुर्गापुर जो इस्पात उद्योग है इसकी स्थापना किसकी सहायता से हो रही है? ब्रिटेन की सहायता से हो रही है दोस्तों। और राउरकेला जो है ना उड़ीसा वाला, उसकी सहायता जर्मनी की सहायता से होती है। किसकी सहायता हो रही है दोस्तों? इसकी सहायता जर्मनी की सहायता से हो रही है, देख लीजिएगा। और जमशेदपुर क्या है? झारखंड के अंदर स्थित है दोस्तों। लोहा संयंत्र निजी क्षेत्र का है दोस्तों ये, तो है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी के में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? ये बात किसने कही थी दोस्तों? ये बात कहने वाले थे सैमुअल, कौन? सैमुअल हंटिंगटन दोस्तों, ये कहने वाले थे सैमुअल हंटिंगटन दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है मित्रों। देखिएगा इनमें से बताना आपको कि भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, बिल्कुल ये विशेषता है दोस्तों। बरसात के ऊपर हमारी सारी खेती डिपेंडेड है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादकता का निम्न स्तर दोस्तों। उत्पादकता हमारे भारत के अंदर कम ही होती है दोस्तों। इसका जो निम्न स्तर है दोस्तों, कैसा स्तर है? निम्न स्तर है। फसलों की विविधता है दोस्तों, अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोई जाती है मित्रों। मानसून के ऊपर सारी चीजें हमारे ऊपर निर्भर होती है मित्रों। और क्या? बड़े खेतों की प्रधानता दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ये इसका ऑप्शन ये नहीं है, विशेषता नहीं है बड़े खेतों की प्रधानता दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 76 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर मित्रों। देखिएगा क्वेश्चन, कथन दे रखे हैं समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है दोस्तों। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है मित्रों। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है मित्रों। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कौन सी जगह मिलती है और
क्या कहलाती है दोस्तों? तो भागीरथी जो बात कर लेते हैं कौन से स्थान पे मिलती है, और देखिएगा भागीरथी अलकनंदा मिलती है कौन से स्थान पे, तो कौन से, देवप्रयाग में दोस्तों। क्या कहलाती है? देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। इसके बाद में ये क्या कहना शुरू कर देती है, गंगा नदी का निर्माण हो जाता है मित्रों। किस नदी का स्थान बन जाता है? गंगा नदी का। भागीरथी का उद्गम स्थल है ना गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में इसका पूछा गया है कि भागीरथी का उद्गम स्थल पूछा गया है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर पड़ती है दोस्तों। और इसको किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ देवप्रयाग मिलती है, और इसके बाद में इसका नाम गंगा नदी हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है मित्रों? तो कौन सा वक्तव्य सही है? देश में संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता दोस्तों, बिल्कुल गलत बात करता है ये तो। ये संघीय विधानसभा के लिए मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था दोस्तों, ये गलत है। अपने विवेकाधीन कार्य को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है, सही हो जाता है मित्रों। किस संगठन को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है दोस्तों? इनमें से बताना है किस में कहा जाता है मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा गया दोस्तों, तो वो किसको कहा गया? M3 में दोस्तों, M3 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान से शुरू हो चुके हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है मित्रों इनमें से? तो इनमें से आदत नहीं है जन्मजात दोस्तों, आदत नहीं है जन्मजात प्रेरित दोस्तों। नींद भी है, भूख भी है, विश्राम भी है, लेकिन आदत नहीं है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 कौन सी खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि की घोषणा की है दोस्तों? तो इनमें से अरहर हो जाएगा हमारा, और इसके बाद मूंगफली भी सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें भी की है वृद्धि करिए, उड़द में भी करिए, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पिछड़े बालक की विशेषता है? तो पिछड़े बालक की विशेषता बतानी हमें, इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो जो पिछड़ा बालक होगा वो सीखने की धीमी गति होती है उसकी दोस्तों। कैसी गति होती है? उसकी गति भी धीमी होती है। समाज विरोधी कार्य में रुचि होती है दोस्तों। ऐसे जो बालक होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या पिछड़े बालक होते हैं, उनकी क्या होती है, जो समाज विरोधी कार्य करने में उनकी ज़्यादा रुचि होती है, तो जैसे चोरी करना है ना, ये सारे क्या कार्य होते हैं? समाज विरोधी कार्य होते हैं मित्रों। जीवन में निराशा होती है इनकी, कैसी होती है? जीवन में हर वक्त कैसी होती है इनकी? निराशा ही निराशा होएगी सर। अब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाता है? उपरोक्त सभी। इसके अलावा और भी है दोस्तों, समाज विरोधी कार्य में प्रवृत्त होना, व्यवहार में कठिनाई अनुभव करना दोस्तों, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, 80 से 90 के बीच बुद्धि लब्धि का पाया जाना दोस्तों, निजी कक्षाओं का कार्य करने में असमर्थ होना, ये सारी इसकी क्या है? ये विशेषताएं पिछड़े बालक की दोस्तों। शेषवावस्था की विशेषता निम्न में से नहीं है मित्रों। इसमें पूछा गया शेषवावस्था जो है, इनमें पूछा गया कि व्यवस्था अपनी विशेषता नहीं है दोस्तों। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु काल को क्या कहते हैं? शेषवावस्था कहते हैं दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है, इसके अंदर सारी विकास की तीव्रता दोस्तों, ये तो है विशेषता इसकी। मानसिक विकास में तीव्रता दोस्तों, ये भी है। नैतिकता का होना दोस्तों, जो बच्चा जिसकी उम्र 5 वर्ष तक है उसमें नैतिकता का होना नहीं पाया जाता दोस्तों। नैतिकता का विकास बाल्यावस्था में दिखाई देता है मित्रों, ये भी देख लीजिएगा ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग कौन से प्रयोजनों के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा हमारा प्रोड हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? प्रोड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है मित्रों? तो बालक की मूल प्रवृत्तियों का किया जाता है, मूल प्रवृत्तियों किया जाता है दोस्तों। अनुशासन की समस्याओं का किया जाता है, अधिगम क्रियाओं किया जाता है, इन सभी का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर सही हो जाता है मित्रों।
साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान की साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति पूछी गई है दोस्तों, कौन सी भाषा से होती है? तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ग्रीक भाषा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? है ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है मित्रों। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी मित्रों? तो शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक जो आधारशिला है वो 1889 में रखी गई थी दोस्तों, 1889 दोस्तों। आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लग रहा है मित्रों, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें सारे, और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मित्रों। आपके इसी प्रकार से 20 से 30 मॉडल पेपर लेकर मैं आ जाऊंगा मित्रों इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों। आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दुर्लभिंग ने किया था दोस्तों। किसने किया था? दुर्लभिंग ने किया था मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लर्निंग टू लर्न से आप क्या समझते हैं मित्रों? लर्निंग टू जो लर्न से आप क्या समझेंगे? किसी प्रक्रिया को सीखने के लिए उसके मौलिक कौशल को सीखना दोस्तों, यही इसका आंसर है दोस्तों। किसी प्रक्रिया को सीखने के लिए उसके मौलिक कौशल को सीखना दोस्तों, यही क्या होता है? लर्निंग टू लर्न होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीखने के 4 उपागम हैं दे रखे हैं नीचे, इनको सही क्रम में हमने व्यवस्थित करना है दोस्तों। क्या करना है? इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? सबसे पहले आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध दोस्तों। कौन सा आएगा? सबसे पहले क्रिया आ जाएगा। तो क्रिया दोस्तों इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्लास की अनुबंधन आएगा दोस्तों। क्या आएगा? सबसे पहले क्लास की अनुबंधन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में क्रिया प्रसूत अनुबंधन आएगा, उसके बाद में अभिगणन सीखना आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा? संज्ञान। जैसे ये जिस क्रम में दोस्तों लिखे हुए हैं वो क्रम बिल्कुल सही है, इनका सही क्रम है दोस्तों। सीखने के 4 उपागम है ये, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है दोस्तों? ये विचार किसका था कि अधिगम जो होता है ना पुनर्बलन पर आधारित नहीं होता है? ये बात किसने कही थी दोस्तों? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी गुथरी ने कही थी दोस्तों। किसने कही थी? गुथरी ने कही थी दोस्तों। अब बात कर लें पुनर्बल अधिगम जो होता है पुनर्बल आधारित होता है, ये बात कहने वाले कौन कौन थे दोस्तों? थोरनडाइक थे, पावलाव थे दोस्तों, और हल थे दोस्तों। बाकी जो 3 है ना, ये बाकी 3 हैं, ये क्या कहते हैं? अधिगम जो होता है पुनर्बल पे आधारित तो होता है मित्रों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, सही हमारा आंसर हो जाता है मित्रों। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है, उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? जो बुद्धि है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है, ये परिभाषा किसने दी थी? बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है दोस्तों, और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है दोस्तों। यह परिभाषा दी थी टर्मन ने दोस्तों। किसने दी थी ये परिभाषा? ये परिभाषा दी थी टर्मन दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है मित्रों? तो बुद्धि के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है ये पूछा गया आपसे, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है मित्रों? अब देखिएगा, इसमें से यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये कथन सत्य है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम है, ये भी सत्य है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है दोस्तों, यह भी सत्य है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है दोस्तों, यह नहीं है, सत्य नहीं दोस्तों। तो ये आंसर पूछा है आपसे, सत्य नहीं पूछा गया, तो डी नंबर आंसर राइट हो जाता है मित्रों। थॉमसन द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है दोस्तों? थॉमसन के द्वारा पूछा गया बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों? जो थॉमसन द्वारा है ना बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया दोस्तों। क्या किया गया? प्रतिदर्श सिद्धांत का दोस्तों। इस सिद्धांत में क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? परस्पर समानता पाई जाती है, किंतु दूसरे समूह की योग्यताओं से उसका कोई संबंध नहीं होता है दोस्तों। देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदर्श सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकों की सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है दोस्तों।
ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी अवस्था है, तो अपन बात कर लेते हैं जीन पियाजे दोस्तों। जीन पियाजे ने इसे पूर्व सक्रिय अवस्था का है दोस्तों। क्या कहा गया इसे? पूर्व सक्रिय अवस्था का है। 7 से 12 वर्ष के मध्य बाल्यावस्था पाई जाती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के बारे में तर्क करने लगते हैं, वे वस्तुओं में कारण संबंध स्थापित करने लगते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक दोस्तों। क्या हो जाएगा? 7 से 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति मापक की प्रक्षेपण विधियां नीचे दिए गए किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? तो नीचे दिए गए सिद्धांत से संबंधित पूछी गई है इनमें से, तो कौन से सिद्धांत से संबंधित हो जाएगी? आपकी मनोवैश्लेषिक हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? मनोवैश्लेषिक हो जाएगी दोस्तों। जो व्यक्तित्व परीक्षण मापने के लिए प्रक्षेपण परीक्षण अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रक्षेपण जो होता है ना, वो अति महत्वपूर्ण होता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यदि व्यक्ति अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रहा है तो इसकी कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी दोस्तों? तो वो कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी रक्षा युक्तियां दोस्तों। कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी? रक्षा युक्ति हो जाएगी मित्रों। वाक्य पूर्ति परीक्षण एक क्या है दोस्तों? वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है वो क्या है मित्रों? एक प्रकार से क्या? एक प्रेक्षीय प्रक्षेपण है दोस्तों। कैसी है ये? एक प्रक्षेपी परीक्षण है दोस्तों। कैसी है ये? एक प्रक्षेपी परीक्षण है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आइजैक ने व्यक्तित्व की 3 प्रमुख बीमाओं का वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किसे उनके द्वारा बतलाई गई बीमाओं में शामिल नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता? रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल नहीं किया जा सकता दोस्तों। किसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल नहीं किया जा सकता दोस्तों। डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? क्वेश्चन सिंपल है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? इसके अंदर बता दीजिएगा। उसमें अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पुस्तक की बात और कर लूँ, थोड़ा सा विस्तार से हिंट दे देता हूँ। तो इसमें व्यक्तित्व के 6 दृष्टिकोण बताए हैं दोस्तों। क्या बताएंगे? 6 दृष्टिकोण बताए हैं व्यक्ति के। सिद्धांतिक, सौंदर्य शास्त्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दोस्तों। ये 6 दृष्टिकोण बताए थे दोस्तों इसके अंदर है। तो वो व्यक्ति कौन था? स्प्रिंगर हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? स्प्रिंगर हो जाएगा। आपका 1 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, माता वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका मैं आंसर अगले जो क्लास होगी उसमें आपको इसका आंसर दूंगा दोस्तों। क्लास कैसी लगी और प्रश्नों का स्तर कैसा था दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मित्रों। आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी तरीके से आपके 20 से 30 मॉडल पेपर मैं एग्जाम से पहले इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।